नारायण 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 नारायण। कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे। इन शब्दों के साथ में कार्तिकेय 2 इस फिल्म के कंसेप्ट वीडियो की शुरुआत होती है। जब ये वाक्य हम सुनते हैं, ये शब्द जब हम सुनते हैं कंसेप्ट वीडियो की शुरुआत में, उस समय बैकग्राउंड में हमें वर्ल्ड मैप दिखाया गया है। भारत से ही उसको जूम करते हुए पूरा हमें वर्ल्ड मैप दिखाया जाता है। एक आश्चर्यजनक बात इस वीडियो के नीचे जो उस बैकग्राउंड में हमें जो देखने को मिलती है मैप में, वहाँ भारत के नीचे एक द्वीप दिखाया गया है, जो द्वीप आज के वर्ल्ड मैप में हमें देखने को नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूँ कार्तिकेय 2 इस फिल्म की। 5118 वर्ष पूर्व के समय को इस फिल्म में दिखाया जाने वाला है। उसको लेकर कई सारी जो रहस्य है, मिस्ट्री है, उसको भी इस फिल्म के माध्यम से रिवील किया जाने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कवरी प्लस की जो द किंगडम ऑफ कृष्णा जो डॉक्यूमेंट्री है, उस पर वीडियो बनाया था। और उस वीडियो के नीचे हमारे चैनल के जो कुछ दर्शक हैं, मित्र हैं, उन्होंने कमेंट करके बताया कि कार्तिकेय 2 नाम की फिल्म तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में आ रही है। पिछले वर्ष ही उसे अनाउंस कर दिया गया था। तो उस फिल्म में भी द्वारिका नगरी के इतिहास के बारे में, जिस द्वारिका नगरी के अवशेष आज भी समुद्र के नीचे हमें मिलते हैं, उसके बारे में ही पूरे उसके रहस्य को लेकर इस फिल्म में बताया जाने वाला है कार्तिकेय 2 में। तो कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे, इन शब्दों के साथ इसकी शुरुआत होती है। बैकग्राउंड में हमें वर्ल्ड मैप दिखाई देता है। उसके अगले सीन में हम सुनते हैं एक युग जो 5118 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था। ये वाक्य जब बोला जा रहा होता है, उस समय बैकग्राउंड में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में जो बाण लगा था एक शिकारी का, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वधाम गमन किया था, वो दृश्य हमें बैकग्राउंड में एनिमेशन के माध्यम से दिखाई देता है। और उस दृश्य के तुरंत बाद एक पूरी की पूरी नगरी समुद्र के पानी के नीचे समा गई है। ये हम एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं बिना किसी संशय के। ऑब्वियसली वो द्वारिका नगरी है और इसको लेकर अपडेट्स भी आए हुए हैं। इसके लेकर अगर आप कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि द्वारिका नगरी के बारे में और भारत के जो स्वयंभू मंदिर है, उनके इतिहास को लेकर इस फिल्म में खोज की जाने वाली है। उसके रहस्य को सबके सामने लाया जाने वाला है। स्वयंभू मंदिर मतलब जैसे हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, अष्टविनायक जो मंदिर है, तिरुमला का जो भगवान वेंकटेश्वर बालाजी का जो मंदिर है, इन्हें स्वयंभू मंदिर कहा जाता है। द्वारिका को भी स्वयंभू मंदिर कहा जाता है। अनादि अनंत हम जिन्हें कह सकते हैं। ये फिल्म 2014 की सक्सेसफुल फिल्म कार्तिकेय का सीक्वल है। कार्तिकेय 2 नाम से ही आपको ये बात पता चल गई होगी। मैंने अभी तक कार्तिकेय फिल्म नहीं देखी है 2014 की, पर इस फिल्म के बारे में सुनने के बाद मैं काफ़ी उत्सुक हो गया हूँ उस फिल्म को देखने के लिए। कई मित्रों ने मुझे इसके पहले भी कार्तिकेय फिल्म को सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में। ऐसा नहीं है, पिछले करीब 2-2.5 वर्षों से कई बार सजेशंस आए हुए थे 2014 की फिल्म को लेकर, पर तब मैंने इतनी सारी फिल्में सब देखनी होती तो सब मैं नहीं देख पाता हूँ। पर अब मैं बहुत उत्सुक हो गया हूँ कि 2014 की फिल्म में क्या था। हालांकि 2014 की फिल्म से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये बस एक सीक्वल है, एक फ्रेंचाइजी भी हम इसको कह सकते हैं। कहानी जुड़ी हुई नहीं होगी, पर थीम कुल मिलाकर वही होगी। एक खोज की जाने वाली है हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर इसमें भी। इस कंसेप्ट वीडियो में आगे हम सुनते हैं कि 5118 वर्ष पूर्व जो द्वापर युग था, उस युग में अनंत ज्ञान संपदा थी। कितने सम्मान के साथ में हमारे प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास को हमारे सामने इसके माध्यम से, केवल एक कंसेप्ट वीडियो है पर फिर भी उसके माध्यम से कितने सम्मान के साथ हमारे गौरवशाली इतिहास को दिखाया गया है। देखिए, नहीं तो आजकल तो लगभग हर एक फिल्म में ऐसा कोई ना कोई डायलॉग, भले ही फिल्म का विषय कुछ भी हो, जॉनर कुछ भी हो, पर ऐसा कोई ना कोई डायलॉग अवश्य डाला जाएगा कि भाई इस देश की संस्कृति में है ही क्या, इस देश की संस्कृति ने दिया ही क्या है, इस देश की संस्कृति तो ऐसी है, हमारा तो कल्चर ही ऐसा है, हमारी तो पेट्रियार्कल सोसाइटी, कुछ भी ज़बरदस्ती जो बातें जो ब्रिटिशों ने और वामपंथियों ने जो झूठा इतिहास लिखा हुआ है, उसके आधार पर आजकल के कई सारे फिल्म मेकर्स बस इस प्रकार का कोई ना कोई डायलॉग फिल्म में डालते ही रहते हैं। पर यहाँ पर कितने सम्मान के साथ में उन्होंने हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को यहाँ दिखाया है। देखिए, इस फिल्म में भी मुख्य भूमिका में निखिल सिद्धार्थी होने वाले हैं। पहले पार्ट में भी वही थे। मैंने उनका एक इंटरव्यू भी देखा, हालांकि वो तेलुगु भाषा में था इंटरव्यू, तो मैं उतना क्या मैं समझ नहीं पाया। बस कुछ शब्द जो मुझे सुनाई दिए तो वो उन्होंने यही कहा कि भाई हमारे प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया को लेकर प्राचीन भारत के इतिहास को इसमें दिखाया गया है। और कई बार उन्होंने ईश्वर को प्रणाम किया, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से बहुत ही सम्मान के साथ उन्होंने वहाँ पर बात की हुई है। माथे पर उन्होंने तिलक भी लगाया हुआ है।
और ये बातें हमें बहुत बहुत कम देखने को मिलती है। ये केवल और केवल हम भारत में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ही देख सकते हैं, और इसी कारण से मेरे हृदय में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत सम्मान है, प्रेम है, और मैं इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। इसको लेकर आगे जब भी कोई अपडेट आएगा, ट्रेलर आएगा, तो मैं उस पर अवश्य वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, फिल्म को लेकर एक अपडेट बतानी रह गई। अनुपम खेर जी इस फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, धन्वंतरी जी की। अभी धन्वंतरी जी भगवान धन्वंतरी जी है या अन्य कोई है, ये तो अभी रिवील नहीं किया गया। मैंने जितने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े फिल्म को लेकर, तो उसमें बस वे धन्वंतरी जी की भूमिका निभाने वाले हैं, इतना ही बताया गया है। पर हो सकता है कि वे भगवान धन्वंतरी जी ही हो, क्योंकि इस फिल्म में निखिल सिद्धार्थ जी जो मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं, वे एक डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और उन्होंने इस फिल्म का जो पोस्टर रिलीज किया है उस पर संस्कृत भाषा में लिखा है वैधो नारायणो हरि, यानी वैद्य भगवान श्री हरि का नारायण का ही स्वरूप होते हैं। तो हो सकता है कि किसी रहस्य की खोज के लिए वे 5118 वर्ष पूर्व के हमारे इतिहास में कोई जानकारी ढूंढ रहे हो, और फिर उसके माध्यम से भगवान धन्वंतरी जी के बारे में हमें इस फिल्म के माध्यम से कोई जानकारी दी जाए, उस इतिहास के बारे में हमें बताया जाए। भगवान धन्वंतरी जी ने ही हमें आयुर्वेद दिया, जिस आयुर्वेद में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो बातें हजारों वर्ष पूर्व हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, शास्त्रों में लिखी गई है, वही सारी बातें आज भी उसी प्रकार से लागू होती है। मॉडर्न साइंस में तो समय समय पर बदलाव होता रहता है। आज ये बोलेंगे तो कल कुछ और बोलेंगे। आज ये बोलेंगे कि भाई ये थेरेपी, ये दवाई, ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन फ़ायदा करता है, तो 2 महीनों के बाद बोल देंगे नहीं ये तो फ़ायदा करता ही नहीं है। पर आयुर्वेद देखिए हजारों वर्षों से बस वैसे के वैसे चला आ रहा है। कोई एक इंग्रेडिएंट भी इधर का उधर नहीं हुआ, चाहे वो च्यवनप्राश ले लीजिए या जितने भी हमारे चूर्ण हैं, सारी विधियां वैसी की वैसी ही है। तो भगवान धन्वंतरी जी ने हमें आयुर्वेद दिया। उनके ही एक वंशज दिवोदास जी, उन्होंने काशी में विश्व का सबसे पहला शल्य चिकित्सा का विद्यालय स्थापन किया था, और उसके प्रधानाचार्य थे सुश्रुत जी। सुश्रुत जी ने ही सुश्रुत संहिता को लिखा था, और उन्हें ही विश्व का सबसे पहला सर्जन, शल्य चिकित्सक माना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इस फिल्म के माध्यम से ये पूरा इतिहास हमें बताया जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज की हमारी युवा पीढ़ी को ये सारी बातें पता ही नहीं है कि हमने विश्व को क्या क्या दिया है। और ये सब बातें अगर इस फिल्म के माध्यम से बताई जाएंगी तो मुझे सच में बहुत बहुत खुशी होगी। बाकी जिन्होंने पहला पार्ट देखा हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताइए कि पहला पार्ट आपको कैसा लगा था। जिन्होंने भी पहले पार्ट को देखा हुआ है वे अपने अनुभव को नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करें। बाकी आप कार्तिकेय 2 फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, जो मेरी बातें मैंने आपको अभी बताई है कि किस प्रकार से हमारे स्वयंभू मंदिरों के इतिहास के बारे में बताया जाने वाला है, द्वारिका नगरी के इतिहास के बारे में बताया जाने वाला है, आप इसको लेकर कितने उत्सुक हैं, ये भी आप मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।